Hi friends, I'm CA Rachna Ranade and today I'm going to cover one amendment which is applicable for May 2017 attempt. It deals with SQC1 versus section number 139 subsection 2. SQC1 क्या है? Standards on Quality Control number 1. सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एप्लीकेबल किसको होता है. SQC1 इज एप्लीकेबल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. ये एप्लीकेबिलिटी के पहले ये सबसे पहले बात क्लैरिफाई कर देती हूँ. इट्स अबाउट रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो SQC1 बोलता है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स आपको करना पड़ेगा ओनली इफ द ऑडिटी इज अ लिस्टेड कंपनी. सो ये सबसे पहली बात समझ लो. SQC1 सिर्फ किसके बारे में बात करने वाला है? लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात करेगा. वेर सेक्शन नंबर 139(2) किनको एप्लीकेबल होता है? ये होता है एप्लीकेबल सच क्लास ऑफ कंपनीज को. अब सच क्लास ऑफ कंपनीज क्या है? आइडियली आपको पता होना चाहिए. सेक्शन 139(2) आपने पढ़ा होना चाहिए, जिसमें लिस्टेड कंपनीज आती है बट अनलिस्टेड कंपनीज भी आती है. ओके, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ वाइडर स्कोप. अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट आया है क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग. एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. टाटा मोटर्स ये जो कंपनी है, जब से उसका ऑडिट चालू है तब से डेलॉयट ही उनका ऑडिट करते आ रहा है. सो कैन आई से समवेयर डाउन द लाइन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी माइट डेवलप अ गुड फ्रेंडशिप, एंड क्या पता दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, राइट? तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वैसे. बट ये अगर एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स हो सकती है कि भाई अब हमारे लिए इस बार थोड़ा सा क्वालिफाई मत करना, इस बार तो क्लीन ओपिनियन दे दे, अगली बार देख लेंगे. तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए सबसे पहले SQC1 स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 ने बोला कि अगर आप लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आपको उस कंपनी का ऑडिट नहीं करने के लिए आपको बोला जाएगा. इन सिंपल वर्ड्स, आपको रोटेट किया जाएगा. कितने साल? ये कब से एप्लीकेबल हो गया? सो लेट्स अंडरस्टैंड द एप्लीकेबिलिटी. दिस केम इन फ्रॉम 1/4/2009. SQC1 ने बोला ये रोटेशन एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1/4/2009. बट अब दर्द भरी कहानी शुरू हो गई. ऑडिटर एंड ऑडिटी बोले कि हम ये जुदाई सहन नहीं कर सकते. क्यों नहीं सहन कर सकते? इतने सालों से जो हम ऑडिट करते आ रहे हैं. सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू लीव दिस ऑडिट इन एट सच अ शॉर्ट नोटिस बेसिकली. सो यहाँ पे इनको थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड बोल सकते हो, कूलिंग पीरियड बोल सकते हो, दे दिया. कितने साल का दे दिया? 7 years का दे दिया. यहाँ तक ओके? आर यू विथ मी? एक बार फटाफट रिकैप. SQC1 के बारे में बात कर रहा है. किसको एप्लीकेबल होगा? ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज के बारे में एप्लीकेबल होगा. क्या बोला? अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करना है तो इंडिपेंडेंस आना चाहिए. इंडिपेंडेंस अगर आना है तो आप सालों साल ऑडिटर एंड ऑडिटी एक रिलेशनशिप में नहीं बन सकते. ऑडिटर को बोलना है, ऑडिटी ने बोलना है ऑडिटर को कि दूर हो जाओ मेरे नज़रों के सामने से. कब बोलना है? 1/4/2009 से बोला है करने के लिए. बट ये जुदाई सहन नहीं हुई. इसके लिए बोला ठीक है, रोना मत, आपको थोड़ा सा हम ट्रांजिशन पीरियड देते हैं, थोड़ा कूलिंग पीरियड देते हैं. सोच लो आराम से. 7 साल के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा. सो 7 साल मतलब कब से एप्लीकेबल हो गया? मैथमेटिकली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा काउंटिंग करके बताती हूँ. 2009 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16. सो ये इफेक्टिव एप्लीकेबिलिटी कब से आ गई? 1/4/16 से इफेक्टिव एप्लीकेबिलिटी आ गई. बट अगर हम 139(2) के बारे में बात करेंगे, आई एम श्योर एवरीवन नोज दैट ये सेक्शन 139(2), ये जो पूरी सीरीज है चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, इट बिकेम एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2014. वापस से वही कहानी, ऑडिटर ऑडिटी की जुदाई सहन नहीं होती तो कंपनीज एक्ट ने भी वही बोला, भैया रोना मत, हम आपको ट्रांजिशन पीरियड देंगे. कितने का ट्रांजिशन पीरियड दिया? 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड दिया. अब थोड़ा सा समझ लो. 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड मतलब till what? 14 to 15, 15 to 16 and 16 to 17. So this will become applicable from 1/4/17. Oh ho, क्या हो गया इधर? दोनों भी रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसको एप्लीकेबल ठहराया गया 1/4/16 से, इसको एप्लीकेबल करा गया 1/4/17. सो इज देयर अ मिसमैच? एब्सोल्युटली यस. सो काउंसिल ऑफ ICAI ने बोला कि ये हम मिसमैच जो हुआ है इसको हम दूर कर देते हैं. दूर करते वक्त हम कंपनीज एक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. सो बेसिकली इसकी जो 1/4/16 से जो एप्लीकेबिलिटी थी वो थोड़ी पुश कर दी एंड बोला आपको एडिशनल 1 year हम कूलिंग पीरियड में, ट्रांजिशन पीरियड में, एडजस्टमेंट पीरियड में जोड़ देंगे. सो दोनों की भी बिकॉज ऑफ दिस 1 year एडिशन अब दोनों की भी इफेक्टिव एप्लीकेबिलिटी हो गई 1/4/17 से.
तो बच्चों अगर आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन कि जब कोई एनुअल रिपोर्ट आएगा फॉर ईयर एंडिंग 2017 राइट नाउ 31/3/2017 आपको नोटिस ऑफ एजीएम देखनी है। नोटिस ऑफ एजीएम में आपको बहुत बहुत बड़े कंपनीज़ के लिए चेंज ऑफ ऑडिटर मिलेगा। सो मैं आपको आज ही बता रही हूँ, अभी तक टाटा मोटर अभी किसी का भी बेसिकली फाइनलाइज ही नहीं हुआ है, 31 मार्च आना बाकी है, पर टाटा मोटर्स का आप एनुअल रिपोर्ट देख लो। इस बार डेलॉइट नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ द सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अमेंडमेंट। थैंक्स।